हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट COVID. Recently, me and my family have, and are still going through, we got infected with COVID. So me and my family are going through that phase of recovery right now. But मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता था जो हमने गोइंग थ्रू दिस फेज़, जो हमने सीखी, जो हमें रियलाइज़ हुई, एंड जो भी हमारे लर्निंग्स हैं एज अ ले मैन। ऑफ कोर्स दीज आर नॉट मेडिकल एडवाइजेस, सो प्लीज़ डू नॉट टेक देम एज मेडिकल एडवाइसेस, वो आप अपने फिजिशियन से ही लेना। बट जस्ट वांटेड टू शेयर सम थिंग्स दैट वुड काइंड ऑफ, इफ़ भगवान ना करे किसी को ज़रूरत, इफ़ नीडेड, यू एटलीस्ट नो कि आगे क्या क्या होता है इसमें, कैसे कैसे प्रोसीड करना है हमें। सो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दोस। सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद हाउ इट ऑल स्टार्टेड। हमें सिम्टम्स आए थे, किस तरीके से सिम्टम्स आए, क्या हमने किया। सो इट स्टार्टेड विद माई वाइफ दिव्या गेटिंग कफ। उसको कफ हुआ एंड शी हैड फीवर। फीवर आया, 2-3 घंटे में चला गया अपने आप, एंड देन एवरीथिंग वॉज फाइन। दिस हैपेंड ऑन अ थर्सडे। फिर ठीक चलता रहा, थोड़ा थोड़ा कफ चलती रही उसको। हमने सोचा कि सीजनल है, एलर्जिक है, क्योंकि अभी देयर वाज नो फीवर, सो वी वर काइंड ऑफ ओके। संडे को आई डेवलप्ड हाई फीवर, इट वेंट अप टू 102 एंड आई स्टार्टेड हैविंग लॉट ऑफ कफ एंड थ्रोट में बहुत दिक्कत होने लगी। When we talked to our physician, he said, get yourself tested for COVID, and that was like, oh my god, हमें COVID कैसे हो सकता है? But guys, COVID किसी को भी हो सकता है। It is spreading so badly right now कि it can happen to anybody. So पहला रिएक्शन तो ये था कि ओ शिट, हमें कैसे हो सकता है कोविड। एंड देन द सेकंड रिएक्शन वाज, यार हाउ डू आई गेट माई सेल्फ टेस्टेड। टेस्ट कराने के लिए पता नहीं कैसी भीड़ होगी, कहाँ जाना पड़ेगा। हम नहीं भी पॉजिटिव हैं तो भी पॉजिटिव हो जाएंगे इतने लोगों के बीच में जा कर के, जो कि अगर टेस्ट कराने आए हैं तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स होंगे ही उनको। सो वी वर वेरी अप्रहेंसिव अबाउट इट, बट व्हाट आई फाउंड आउट वाज कि सर फिजिशियन टोल्ड अस कि आप बीलाल लैब में जाके करवा लो। सो बीलाल हैज़ अ वेरी गुड सिस्टम। दे हैव अ ड्राइव थ्रू facility for testing of COVID. So if you're in Jaipur, they are in Malviya Nagar industrial area. I will put the address below. बट आप bilalab.com पे जा कर के भी बुक करा सकते हो अपॉइंटमेंट। सो यू हैव टू बुक इट ऑनलाइन। आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं कि आप कौन से डे को कौन से स्लॉट में जाकर के टेस्ट कराना चाहते हो। आपको कार से भी निकलने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ ड्राइव थ्रू फैसिलिटी। कार में बैठे रहो, आपका नंबर आएगा, आपकी कार अंदर जाएगी, आप अपना वो आपके नोज़ एंड माउथ से स्वॉब सैंपल लेगा, एंड दैट्स इट। यू गेट द रिपोर्ट बाय इवनिंग इफ़ यू गिव इट इन द मॉर्निंग। आप 11-11:30 के करीब दो, शाम को 7-8 बजे तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। सो टेस्टिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, गेट योर सेल्फ टेस्टेड। डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स एंड स्पेशली इन एल्डर्स, बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। कफ होती है, फिजिशियन से कंसल्ट करो, क्योंकि कोविड का एक तो RT-PCR जो टेस्ट है, जो स्वॉब टेस्ट है, वो तो है ही, बट कोविड का जो साइड इफ़ेक्ट, जो मेन इफ़ेक्ट करता है ऑर्गन को, वो है लंग्स को। सो हाई रेजोल्यूशन CT ऑफ द लंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस यू हैव अ डाउट ऑफ कोविड, एंड स्पेशली विद योर एल्डरलीज। तो उनको प्लीज़ गेट योर सेल्फ टेस्टेड, गेट योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी एल्डरली है आपकी फैमिली में, उनको टेस्ट करा लो, HRCT करवा लो। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू गो कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं हो या जल्दी से हो जाए, तो एक सूर्यम डायग्नोस्टिक है जहाँ पर हमने करवाया, पूरी फैमिली ने वहीं से करवाया, बिकॉज दे आर ओपन 24/7। तो आप रात को 10-10:30 बजे भी जा सकते हो जब भीड़ कम होती है, सुबह 8 बजे भी जा सकते हो जब भीड़ कम होती है। तो दिस इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ SMS हॉस्पिटल, अक्षत रिट्रीट करके एक बिल्डिंग है, पूरा मेडिकल बिल्डिंग ही है वो। सो दोज इन जयपुर वुड नो। सो आप प्लीज़ वहाँ जाइए और वहाँ पे आप करवा सकते हो। वैसे आप कहीं पे भी करवा सकते हो, गेटवेल, कैम्बरवेल, जयपुर के बता रहा हूँ मैं सारे। बट यहाँ पर ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है कि आप कभी भी जाके करवा सकते हो। दूसरा, जैसे ही सिम्टम्स आते हैं आपको, आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करो, बिकॉज यहाँ पर कॉपी पेस्ट ट्रीटमेंट नहीं चलता कि मेरे फ्रेंड को सिम्टम्स आए थे, उसने मेडिसिन ली, वो ठीक हो गया। नहीं, ये वायरस बहुत ट्रिकी है, इट बिहेव्स डिफरेंटली इन डिफरेंट बॉडीज़। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बॉडी के हिसाब से, अपनी हिस्ट्री के हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट पर्सनलाइज ले रहे हो। आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट ले रहे हो, अपने फ्रेंड से कंसल्ट करके नहीं। ठीक है? सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। जब हम लोग कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुए, तो मैं और मेरी वाइफ
और मेरा बेबी, हम तीनों पॉजिटिव आए और मेरे पेरेंट्स नेगेटिव आए। अब नेगेटिव आने का मतलब नेगेटिव होना नहीं होता है इस केस में, क्योंकि एक घर में रहते हुए अगर 3 लोग इन्फेक्टेड हैं तो मान के चलिए कि बाकी जितने भी घर में लोग हैं सब इन्फेक्टेड ही होंगे। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। 2 दिन बाद मम्मी पापा दोनों पॉजिटिव आ गए। पापा के कफ़ बहुत हो रहा था, सो ही वॉज कफिंग, और उनको फीवर नहीं था, उनको कफ़ हो रहा था। तो हमने वही HRCT करवाया, उसमें उनका स्कोर काफ़ी हाई आया। सो HRCT में स्कोर आता है ऑन अ स्केल ऑफ 25। 25 इज़ द वर्स्ट स्कोर, राइट। सो उनका आया था 13, विच वॉज प्रीटी हाई फॉर इज एज, इज़ 82। सो उस स्कोर को देखते हुए हमने फिजिशियन से कंसल्ट किया। ही सेड कि आप इनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए, बिकॉज इनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। एक रेमडेसिविर करके इंजेक्शन आता है, वो लगता है, वो IV के थ्रू लगता है। 5 डोजेज़ लगती हैं, 5 दिन आपको एटलीस्ट हॉस्पिटल स्टे करना पड़ता है उसके लिए। सो आई नो रेमडेसिविर के बारे में अभी WHO ने भी कुछ स्टेटमेंट इशू किया कि इट्स नॉट इफेक्टिव इन सर्टन केसेस, बट वो सर्टन केसेस की बात है कि जिनका ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है। सो ऑक्सीजन लेवल से याद आया कि ऑक्सीजन लेवल, आप ऑक्सीमीटर प्लीज़ अपने पास हैंडी रखें, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल चेक करते रहें। सबका अपना अपना खुद का और अपने एल्डरलीज़ का तो ख़ास तौर पे। और 94 से नीचे जाते ही आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें एंड आप एडमिट कराएं हॉस्पिटल में। सो रेमडेसिविर जो है वो 5 डेज़ का कोर्स है, 5 डेज़ का हॉस्पिटलाइजेशन होता है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, बहुत बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि रेमडेसिविर लगाने से शुगर ऊपर नीचे होती है। आई डोंट नो वो रेमडेसिविर से होती है या जो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होता है उसमें कुछ ऐसे इंजेक्शन या मेडिसिन है जिससे शुगर ऊपर नीचे होती है, बट शुगर बढ़ती है उस केस में। तो आप डरे नहीं, कि घबराएं नहीं कि अभी तक तो शुगर नहीं थी, कभी अभी शुगर भी हो गई, ये क्या हो गया। वो इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो जैसे मेरे फादर को शुगर नहीं है, बट उनको जब ये प्रोटोकॉल चल रहा था पूरा 5, ही वॉज देयर इन द हॉस्पिटल फॉर 8 डेज़। उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी उन्होंने 3 दिन और रखा, तो उनको हर मील से पहले इंसुलिन दी जाती थी। सो ये डरने वाली कोई बात नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इट इज़ नोन साइड इफ़ेक्ट। सो दैट यू हैव टू टेक केयर, आप उसका ध्यान रखें। ये चीज़ है जो प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अंडर होगी। आप कोशिश करें कि अगर घर पे इंतज़ाम कर सकते हैं तो घर पे कर लें, नहीं तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना सबसे सेफ़ रहता है। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट होते हैं। सो आप हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, आपके फिजिशियन से बात करें, दे विल हेल्प यू मेकिंग द राइट डिसीजन। फिजिशियन से कांटेक्ट करें और वो आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑल इन ऑल व्हाट आई वांट टू से इज़ कि दिस इज़ अ बैड डिजीज़, बट डोंट बी स्केयर्ड ऑफ इट। भगवान ना करे किसी को हो, आप ध्यान रखो अपना। आप एक्सपोजर मत होने दो अपने आप को, ऐसी जगहों पे भीड़ में मत जाओ। बट क्या अगर हो भी गया तो घबराओ मत, सिम्टम्स को मत इग्नोर करो, डोंट इग्नोर द सिम्टम्स। वो एक कहावत है ना, निप द ईवल इन द बड, वही करना है अपने को। जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतना जल्दी रिकवर हो जाएगा, राइट। सो घबराने की कोई बात नहीं है, बी पॉजिटिव। हो भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रीटेबल, बट राइट टाइम पर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, दोस्तों से पूछ के ट्रीटमेंट नहीं लेना है, डॉक्टर के पास जाना है, टेस्ट कराना है और उससे ट्रीटमेंट लेना है। होप दिस हेल्प्स गाइस, थैंक यू सो मच एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और सब अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक्स।